नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जैसे जैसे सीरिया और इराक में आईएसआईएस की जमीन खिसकती जा रही, उसका सरगना अबू बकर अल बगदादी और ज्यादा बेरहम होता जा रहा है। अब तक किश्तों में लोगों के गले काटने, गोली मारने, जिंदा जला देने या बम से उड़ा देने की तस्वीरें जारी करने वाले बगदादी के आतंकवादियों ने पहली बार 175 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देने की तस्वीरें जारी की। यह पहली बार है जब आईएसआईएस ने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोगों का कत्लेआम किया है। आईएसआईएस का सबसे बड़ा नरसंहार, एक 175 लोगों का एक साथ कत्लेआम। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोगों को मारा। कतार में खड़ा कर कलम कर दिए 175 लोगों के सिर। मारे गए लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। बाकी बचे मजदूरों को लेकर अलग अलग खबर। सीरिया और इराक में आतंक की दहशत कायम करने और मौत बांटने के अपने वहशियाना तरीके के लिए बदनाम बगदादी के आतंकवादियों ने पहली बार एक साथ 175 लोगों को मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। पिछले 2 सालों में आईएसआईएस की तरफ से अंजाम दी गई कत्लेआम की यह अब तक की सबसे बड़ी वारदात है। 2, 4, 5, 10 बस अब तक यहीं तक गिनती रहती थी, मगर ये पहली बार है जब एक साथ 175 लोगों को कतार में खड़ा कर उन्हें मार दिया गया। अब तक के इस सबसे बड़े कत्लेआम की खबर सीरियाई सेना की वजह से सामने आई है। सीरियाई सेना के मुताबिक आईएसआईएस ने पिछले हफ्ते दमिश्क के उत्तर पूर्वी इलाके दुमेर में एक सीमेंट फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान वहां काम करने वाले करीब 300 मजदूरों को अगवा करके आतंकवादी अपने साथ ले गए थे। जिस फैक्ट्री से मजदूरों को अगवा किया गया उसका नाम अल बदिए सीमेंट कंपनी है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने अगवा किए गए मजदूरों को आईएसआईएस की गाड़ियों में ले जाते हुए देखा था। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उन्हें लाल दक्कोह इलाके की तरफ ले जाया जा रहा था। खबर है कि उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जो आईएसआईएस के कब्जे वाले हैं। सीरियाई सेना के मुताबिक बाद में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अगवा किए गए 300 में से 175 मजदूरों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। इस कत्लेआम को दमिश्क के आसपास ही अंजाम दिया गया। खबर यह भी है कि करीब 140 मजदूर आईएसआईएस के चंगुल से भाग निकले थे। हालांकि वो कहां हैं और किस हाल में हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ आईएसआईएस का दावा है कि 170 मजदूरों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो कहां हैं ये किसी को नहीं मालूम। लिहाजा आईएसआईएस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं और उसकी मंशा पर शक पैदा हो रहा है। इस कत्लेआम और बाकी मजदूरों की रिहाई के लिए सीरियाई मामलों पर नजर रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी इस मामले में दखल दिया है ताकि कम से कम बाकी बेगुनाहों की जान बचाई जा सके। दूसरी तरफ आईएसआईएस के हमले के बाद से ही सीमेंट फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जाता है कि आईएसआईएस के लड़ाके अब भी कारखाने पर कब्जा जमाए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि आईएसआईएस ने इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को अपना निशाना क्यों बनाया। इस सीमेंट फैक्ट्री या इसमें काम करने वाले मजदूरों से आखिर बगदादी की क्या दुश्मनी हो सकती है।
आज तक ब्यूरो। क्या बगदादी की यह हैवानियत ISIS के कमज़ोर होने की निशानी है, या बगदादी इस कत्लेआम के ज़रिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ज़मीन अभी कमज़ोर नहीं हुई? हाल में जिस तरह से सीरिया और इराक में ISIS के ठिकानों पर लगातार हमले हुए हैं, उससे न सिर्फ बगदादी की ताकत कम हुई है, बल्कि इन हमलों की वजह से ही अब लगातार सीरिया और इराक में उसके कब्जे वाले इलाके एक एक कर उसके हाथों से निकलते जा रहे हैं। एक तरफ बगदादी का वहशियाना खेल जारी है, तो दूसरी तरफ बगदादी की बर्बादी की दास्तान भी हर रोज लिखी जा रही है। सीरिया के शहर डेरिजोर से आई ये ताजा तस्वीरें बगदादी की बर्बादी की दास्तान सुना रही है। दरअसल इस वक्त डेरिजोर के पूर्वी इलाके में सीरियाई सेना और बगदादी के आतंकवादियों के बीच बस आखिरी पल की लड़ाई चल रही है, और इसी लड़ाई से तय होना है कि ये शहर सीरियाई सेना के कब्जे में वापस आएगा या फिर ISIS यहाँ अपने झंडे फहराएगा। इस आखिरी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं सीरियाई फौज के ब्रिगेडियर जनरल ज़हरुद्दीन, वही जनरल जिससे ISIS के आतंकवादी बुरी तरह खौफ खाते हैं। सीरियाई फौजी अपने ब्रिगेडियर जनरल के हुक्म को बड़ी शिद्दत और ध्यान से सुनने के बाद आमने सामने की इस जंग में अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। दीवार की आड़ लेकर सीरियाई फौजी IS पर जोरदार फायरिंग करते हैं। सीरियाई फौज जानती है कि ISIS को यहाँ से खदेड़ना इतना आसान नहीं, इसीलिए जंग में टैंकों को भी उतारा जाता है। जंग के मैदान में टैंक के उतरते ही ISIS आधी जंग हार चुका होता है। सीरियाई सेना का मुकाबला करने के लिए ISIS के आतंकवादी ऊंचे टीलों पर छुपकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। सीरियाई फौज के ब्रिगेडियर जनरल खुद भी सटीक निशाना लगाना जानते हैं, इसीलिए वो भी अपनी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दुश्मन के कैंप में खलबली मचा देते हैं। सीरियाई सेना इस लड़ाई में दुश्मन के काफी करीब जाकर फायरिंग करते हैं। फायरिंग करते ही फौजियों को उनके ब्रिगेडियर वॉकी टॉकी पर अब एक आखिरी मैसेज देते हैं। मैसेज मिलते ही सीरियाई फौजी बड़ी चालाकी से ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों पर छुपकर निशाना साधते हैं और फिर चंद ही मिनटों के अंदर ISIS के पैर यहां से पूरी तरह उखड़ जाते हैं। आमने सामने की इस जंग में ISIS को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है और सीरियाई फौजी जीत के बाद IS के काले झंडे को उतारकर अपना झंडा फहरा देते हैं। इस तरह शहर का एक हिस्सा बगदादी के हाथ से निकलकर वापस सीरिया के पास पहुंच जाता है। वैसे ISIS के कब्जे से सिर्फ सीरियाई शहर डेरिजोर ही नहीं निकला, बल्कि इससे पहले ऐसे कई और भी इलाके जिनमें एलेप्पो का शदद इलाका भी शामिल है IS के कब्जे से निकल चुका है। शदद में कुर्द लड़ाकों के हाथों IS को मुंह की खानी पड़ी थी। सीरिया के शदद शहर पर कब्जा जमाने के बाद IS ने पूरे शहर में जबरदस्त तबाही मचाई थी। IS के जुल्म सितम की गवाही इस शहर की वीरान गलियां अब भी दे रही हैं। IS ने अपने झंडे शहर के हर चौराहे, हर गली में लगा रखे थे। कुर्द लड़ाकों ने एक एक कर IS के तमाम झंडे अब उखाड़ फेंके और जीत के बाद वहां अपने झंडे फहरा दिए।
कुर्दों से शिकस्त खाने से पहले जंग के मैदान में आईएस के ज्यादातर आतंकवादी या तो मारे गए या फिर जो बच गए वो जान बचाकर भाग निकले। आज तक ब्यूरो। एक एक कर अब इराक के उन तमाम शहरों को इराकी फौज वापस जीत रही है जिन पर आईएस के खलीफा बगदादी ने कब्जा कर रखा था। मगर इन शहरों को आईएस से वापस जीतने की आपने सिर्फ खबरें सुनी होंगी। आज हम आपको बाकायदा जंग और जीत के वो वीडियो दिखाएंगे कि कैसे इराकी फौज के सबसे खतरनाक निशानेबाज यानी स्नाइपर्स ने आईएस के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। पहले इमारत की छत पर ये मोर्चेबंदी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। इसके बाद शहर की गलियों में चुन चुनकर दुश्मनों को निशाना बनाने की ये कोशिश। कोई भी जंग आसानी से नहीं जीती जाती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है और इराक के रमादी शहर की ये तस्वीरें उसी कीमत का सबूत हैं। इराकी फौज की सबसे एलीट यूनिटों में से एक यानी गोल्डन स्नाइपर्स इस वक्त मैदान जंग में आतंकवादियों की सबसे खौफनाक जमात यानी आईएस के सामने है। शहमात के इस खेल की बाजी वो हर हाल में जीतना चाहते हैं और बस इसी इरादे से उन्होंने रमादी में आईएस के आतंकवादियों की ऐसी घेरेबंदी की है कि अब इन आतंकवादियों के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दरअसल इराकी फौज ने पिछले साल 27 दिसंबर को ही मुल्क के अहम शहर रमादी से आईएस को पीछे धकेल दिया था। ये देखिए किस तरह गोल्डन स्नाइपर्स ने यहाँ एक सरकारी इमारत की छत पर डेरा डाल रखा है। दुश्मनों से बचने के लिए जहां उन्होंने खुद को दीवार के पीछे छिपा रखा है, वहीं दीवार में की गई एक अदद छेद से आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ढके छुपे अंदाज में की जा रही इस फायरिंग के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि दुश्मन अब फौरन पलटवार करने की हालत में नहीं है, तो स्नाइपर्स बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से सीधे आमने सामने की जंग के लिए खुले मैदान में आ जाते हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी ने अपने आतंक की कहानी इराक से शुरू की थी। देखते ही देखते उसने इराक में गृह युद्ध से भी बदतर हालात पैदा कर दिए। इराक में मिली शुरुआती कामयाबी के बाद ही उसने सीरिया का रुख किया, मगर अब उसी इराक में बगदादी को सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है। यहां मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ता हुआ एक स्नाइपर एक ऐसे टीले पर पहुंच चुका है जिसके सामने एक छोटी सी दीवार है और दूसरी तरफ से आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यहां एक छोटी सी चूक का मतलब है मौत, लेकिन उसने दुश्मनों को उलझाने का जो तरीका ढूंढा है वो देखने वाला है। ये फौजी पहले तो अपनी टोपी उतारकर एक स्टिक पर लगाता है और फिर उसे झांकने के अंदाज में 2-3 दफा दीवार से ऊपर करता है और जब दुश्मन इसी धोखे में टोपी पर निशाना लगाते हैं तो उन्हें गच्चा देकर फौजी अगले ही पल अपने महफूज ठिकाने तक पहुंच जाता है। लेकिन रमादी की यह जीत अगर फौजियों की इस जांबाजी का नतीजा है तो अबू तहसीन नाम के इस बुजुर्ग शूटर के हौसले का भी। दरअसल तहसीन इराक की ओर से अब तक 5 जंग लड़ चुके हैं और इस बार भी इराकी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ इस जंग में फौज की मदद करने की गुजारिश की है। और बस इसी गुजारिश के बाद अब वो कुछ ऐसे चुन चुन कर आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं कि उनके मोर्चे पर पहुंचने की खबर मिलते ही दूसरी ओर खामोशी छा जाती है। यकीनन रमादी की ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।